हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। नाउ लास्ट टाइम की तरह जिस तरीके से उठाते हैं प्रॉफिट, उसी तरीके से अब भी देखते हैं कि कुछ कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। लॉजिकली आपने ट्रेड करना है, लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे वर्कआउट करते हुए चलते हैं। देखते हैं अपनी इस सीरीज में। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ शेयर्स हैं, उन्हें नज़र मार लेते हैं। तो पहला शेयर है जेंसॉल का। इसका प्राइस है 939। इस पे मारते हैं एक नज़र। देखते हैं टेक्निकली जो सपोर्ट पोजीशंस नज़र आ रही है 13 ईएमआई के नीचे। वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ है। इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़ा सा अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ें समझने वाली बातें क्या हैं। टेक्निकली जिस तरीके से कमज़ोर है उस तरीके का जो है, लेकिन अभी भी इंडिकेशन जिस तरीके का नज़र आ रहा है वो थोड़ा बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें, फंडामेंटली पोजीशंस भी थोड़ी सी सुधार है कंपनी में होते हुए। जिस तरीके से एग्रीमेंट और बाकी चीज़ों में पोजीशन है, उससे डेटर की पोजीशन में होता हुआ सुधार, फर्दर रेशोज़ में भी अच्छी तरीके की रेशोज़ में सुधार हो रहा है। कंपनी जो है जिस तरीके से कमर्शियल वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से इसको एक अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट पे इसकी जो है अचीवमेंट हो चुकी है, जो 164 करोड़ का जिसका बोली था वो इसने लगा के इसको अचीव कर लिया है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक में होता हुआ सुधार, जिससे कि यहाँ पर ये रोज़ जो है तकरीबन तकरीबन मैं इसकी देख रहा था एक वर्किंग प्रोडक्शन वैल्यू जो 25 जो है टन बायोबैस्ट को जो है 1 टन हाइड्रोजन में बदलेगा। ये इसका एक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि एग्रीमेंट्स वर्कआउट पे जिस तरीके से वर्कआउट हुआ है वो पूरा हो जाएगा। और ये जो टारगेट्स है इन्हें 18 मंथ्स में अचीव करना है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फर्दर बोली पे फ़र्क पड़ता है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 965 का। और डिप के बिहाफ पर मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लिया है 928 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और देखते हैं कि इस पे वर्कआउट कैसे हो सकता है। देन है हमारे पास जो है मेट्रोमोनी का। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो प्राइस दे रखा है वो 745 के हिसाब से है। ध्यान से देखें टेक्निकली जिस तरीके से डाउन पोजीशंस है, और कल के पहले जो था एक ग्रीन पोजीशन था, कल एक डाउन पोजीशंस नज़र आया। फ्राइडे को एक अच्छी पोजीशंस के बाद जिस तरीके से कल एक डाउन पोजीशन था, बट लेकिन यहाँ पर जो है 13 EMI डेंजर लेवल जो है हमारा 614 के ऊपर ये पोजीशंस बना के हुए चल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पोजीशन है अभी भी बुलिश लेवल पे बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है, फंडामेंटली जिस तरीके से रेशोज़ में होता हुआ सुधार, 5 सितंबर को बैठक हो रही है इसके अंदर। जिस तरीके की मीटिंग्स जो हुई है वो मीटिंग 5 सितंबर को होगी, क्योंकि मैंने जब कैश फ्लो देखा तो कैश फ्लो के अंदर बहुत ही अच्छी चेंजेस निकलते हुए नजर आए। और कैश फ्लो का होता हुआ सुधार ये हमें एक अच्छा वर्कआउट देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। इसीलिए एक बायबैक पोजीशंस लेते हुए ले रहे हैं 5 सितंबर को, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 765 का। डिप पे यहाँ पे 735 का स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है एसबीआई कार्ड का, जिसका प्राइस है 744। इस पे मारते हैं एक नज़र। ध्यान से देखेंगे टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 3 दिन की जो है उठापटक के बाद जो है कल एक थोड़ा सा इसमें पोजीशन थी जो बहुत ही बेटर पोजीशन निकल के आई है, जहां पर इसने वर्कआउट करा है। जिस तरीके से 700 सही है जी 21 का जो लेके हुए पोजीशन को जो है 748 की पोजीशन में लेके चला है। जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ इंडिकेटर पोजीशन में भी वैल्यूएशन निकलते हुए नज़र आ रही है। ट्रिपल बॉटम जो है जिस तरीके से ये बना रहा है रिवर्सल पैटर्न, वहाँ से पैटर्न बहुत ही अच्छा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिकेटर पोजीशन भी बेटर पोजीशन पे दिख रही है, वॉल्यूम लेवल भी। दूसरी तरफ अगर मैं इसका फंडामेंटली देखने की कोशिश करूँ तो ROCE के अंदर जो चेंजेस हुआ है, बाकी जो रेशोज़ हैं उस रेशोज़ में जिस तरीके से कैश रेशोज़ मैंने इसमें निकाला वो वर्कआउट एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो डेप्ट इक्विटी रेशोज़ भी बेटर पोजीशंस पे जा रहा है। जिस तरीके से फर्दर ट्रेडिशनल रेशोज़ में है वो भी वैल्यूएशन देती हुई नज़र आ रही है, उसके बेहाफ पर यहाँ वैल्यूएशन
वैल्यूएशन बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसके बिहाफ पर मैंने टारगेट लिया है 752 का, डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस रहेगा 735 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंड का जो प्राइस है वो कितना है, 580 का है, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशंस पे है जो, और ये पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है वो वैल्यूम जिस तरीके से घटता हुआ नज़र आया। कल भी थोड़ी सी अच्छी खरीदारी थी, लेकिन एक बिकवाली 13 EMI के नीचे पोजीशन दिया है। टेक्निकली चार्ट बंद होने के कारण यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी डाउन होती नज़र आ रही है। फंडामेंटली देखूँ तो यहाँ पर जो CEO है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा काम सेल ऑफ ऑपरेशन पे बढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे कि रेशो में हो सके सुधार। फंडामेंटली रेशोज में जो सुधार हो रहा है वो बैलेंस शीट और कंपोजिट रेशो में जो सुधार हुआ है वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, स्विगी के साथ जो है शेयर खरीद का करार कर लिया है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ एक पोजीशन बेटर होती नज़र आएगी, रिवेन्यू ऑपरेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 607 का, डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 575 का, एक्शन रहेगा बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GMR पावर का, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं ध्यान से। प्राइस है 134 का, इस पे एक टेक्निकली चार्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेंड पोजीशन, जिस तरीके से पोजीशन नज़र आई वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन से नज़र आ रहा है। 5 तारीख से लेके यानी 5 अगस्त से लेके जिस तरीके से एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया। कल थोड़ी सी बिकवाली, 2 दिन से थोड़ा सा कमज़ोर शेयर, लेकिन उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। 13 EMI के ऊपर अच्छी पोजीशन, वैल्यूएशन लेता हुआ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो इसने क्या करा है कि कुछ ऐसे शेयर हैं जो खरीदे गए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पर इसने 75 लाख के शेयर खरीदे हैं, जिस पे फंडामेंटली रेशियोज मैंने देखी, क्योंकि कैश ना बहुत ही अच्छा था इसके पास, और उस तरीके का सही यूटिलाइज करके बैलेंस शीट के अंदर मैंने देखा कि वहाँ पर जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से बढ़ी है वो बहुत ही बेटर है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी के कारण फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो अदर रिवेन्यू को बढ़ाता हुआ नज़र आया, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। रुपीज़ 134 के बिहाफ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो जो है 75 लाख के जो इन्होंने शेयर खरीदे हैं उसके बिहाफ पर बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सही तरीके से यूटिलाइज ऑफ द कैश, ये बहुत बेटर पोजीशन नज़र आता है, जिससे कि रेशियो में बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर 140 का टारगेट है, डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस 132 का, एक्शन रहेगा बाय का, मारें एक नज़र, उसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेदांता का, जिसका प्राइस है 463, इस पे देखते हैं, एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट एक डाउन पोजीशन 405 पे था, आज जो पोजीशन जा रही है वो 478 के करीब पोजीशन जा रही है, लेकिन कल एक बहुत ही अच्छी जो है खरीदारी के बाद एक बिकवाली नज़र आई, जिसके वॉल्यूम लेवल, लेकिन अभी भी ये बुलिश लेवल पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसके पास जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इनकम में होती पोजीशन सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए, कैश का बहुत ही अच्छा यूटिलाइज करते हुए, रेशियो में फंड फ्लो उस तरीके से पोजीशंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑर्डर बुक का सही यूज़ करते हुए, और जिस तरीके से रेशियो को मेंटेन करते हुए 20 रुपये का शेयर 20 रुपये के शेयर पे जो है जिस तरीके से ये तीसरा इंटरम डिविडेंड दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टर के साथ ये वर्कआउट करते नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर जो है टारगेट 475 का, स्टॉप लॉस रहेगा 459 का, और एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीज़र का, इसका जो प्राइस है वो है 6318 का, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत लंबे कंसोलिडेट पोजीशन के बाद लगातार शुक्रवार और सोमवार की होती हुई खरीदारी बहुत ही अच्छी पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल टाइम हाई पोजीशंस पे जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ फाइनेंशियली देखें तो रेशोज़ में कंपोजिट रेशोज़ जो है वो निकलती हुई बहुत ही अच्छी निकलती हुई नज़र आ रही है, जिस पे एक बेटर पोजीशन मुझे दिख रहा है कि बहुत ही बेटर वर्कआउट कर रहा है। ऑल टाइम वर्कआउट सर जिस तरीके से इसने करा है वहाँ पोजीशन बहुत ही बेटर है, और जिस तरीके से होता हुआ सुधार जो इनकम स्टेटमेंट में और फंड फ्लो में दिखाता है वो बेटर ही वैल्यूएशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस तरीके से वर्कआउट बेटर ही नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहे हैं 6451 का, डिप की बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 6290 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पोजीशन देखते हैं वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसे आप अपने जो है इक्विटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरीके से वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो पहला शेयर है HAL का फ्यूचर, जिस पे हम पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 4705 का प्राइस है, इस पे मारते हैं एक
नज़र पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट डाउन पोजीशंस में जा रहा है। जिस तरीके से डाउन पोजीशन वहाँ थोड़ा सा डिप लेने की कोशिश के बाद जिस तरीके से वर्कआउट आ रहा है वो बहुत ही बेटर वर्कआउट है। 13 EMI के थोड़ा सा नीचे, लेकिन डेंजर लेवल जो है हमारा जिस तरीके से 4493 है उसके बिहाफ पे ऊपर बना हुआ है। 4493 के ऊपर पोजीशन बनी हुई है जो डेंजर लेवल है। लेकिन आप ये दूसरी चीज़ देखेंगे फंडामेंटली में होता हुआ सुधार जिस तरीके से वैल्यूएशन देता है बहुत ही अच्छी देता हुआ दे रखा है। 26,000 करोड़ का जिस तरीके से इनको एक ऑर्डर वर्कआउट मिला है, जिसमें मुझे लगा कि यहाँ पर जिस तरीके से लंबे 6 महीने से प्रोडिक्शन को बना के रख रहे हुए थे कि ये पोजीशन उन्हें मिल जाए, और ये पोजीशन उन्हें मिल चुकी है और इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट इन्हें नज़र आता हुआ दिखेगा। आज हो सकता है HAL छा जाए, वर्कआउट करता हुआ नज़र आए, और जिसके हिसाब से यहाँ पर ये वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। 240 एरो इंजन है जो है इन्होंने खरीदने की जो है सरकार ने खरीदने की इससे कोशिश करी है, वर्कआउट आता हुआ नज़र आ गया। और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो ऑर्डर इनसे मिला है वो जो है वर्कआउट है कि अच्छा कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन वर्कआउट इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये वर्कआउट करते हुए ऑर्डर को फुल करते हुए नज़र आएंगे। और उसका जो एक ऑर्डर का जो वर्कआउट है वो पोजीशन मतलब निकलता हुआ नज़र आएगा, जिस पे टारगेट है 4840 का डिप के भी आप पर स्टॉप लॉस रहेगा 4665 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक, इसका फ्यूचर लेके चलते हैं। इस पे देखते हैं 75 रुपये के भी आप पर इसका प्राइस पोजीशन है। ये भी आज कुछ कमाल करने की पोजीशन में लग रहा है। टेक्निकली बहुत ही अच्छे पोजीशन नज़र आए। फ्राइडे के हिसाब से देखें तो 109 का शेयर था, उसके भी आप पर इसने 115 का हाईएस्ट दिया, उसने पोजीशन बनाने की कोशिश करी। अभी भी एक अच्छी पोजीशन जो है नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ जो पोजीशंस निकल के आ रही है वो जो है बेटर पोजीशंस पे मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिस तरीके से इस पे चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं एक पोजीशन देखना चाहूँगा IDFC। यहाँ पर मैं जो ये शेयर ले रहा हूँ वो ये वाला ले रहा हूँ, जिसके बिहाफ पर अगर मैंने देखा कि पोजीशन जो है जिस तरीके की थी, हाँ यहाँ पर था 73 की पोजीशन और जो 75 की पोजीशंस पे निकलता हुआ नज़र आया है। अभी भी टेक्निकली बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बिहाफ पर ही वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। रेशो में भी फंडामेंटली सुधार बहुत ही अच्छा है जिस पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, इसलिए मैंने इसका टारगेट लिया है 79 का, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। डिप की पोजीशन पे 73 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पास कैटेगरी आती है ऑप्शन की। ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले मैंने मुथूट फाइनेंस लिया है, 1960 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल पोजीशन 70 रुपये का टारगेट। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। 4 दिन की कंसोलिडेट पोजीशन के बाद वर्कआउट करना कम हो गया। 13 EMI के ऊपर पोजीशन है, जिस तरीके से वर्कआउट है। लेकिन 2-3 चीज़ें चीज़ें समझने में आ रही है कि फंडामेंटली होता हुआ सुधार जो है बहुत ही अच्छा पोजीशन निकलने नज़र आ रहा है। सब्सिडीज़ जो इन्हें मिल रही थी वो जो है IPO की वो जो है उसकी वर्कआउट हो चुका है, और जिस तरीके से ये अपना एक जो है सब्सिडीज़ कंपनी जो है इसकी वो जो है IPO लाने की कोशिश कर रही है, उसे मंजूरी मिल गई है, जिसका इम्पैक्ट इसके फंड पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। इसलिए यहाँ पर जो मैंने इसका टारगेट लिया 70, स्टॉप लॉस लिया 54, एक्शन रहेगा बाय का, कॉल लेके चल सकते हैं। इस पर अपनी पोजीशंस बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NMDC का 215 का पुट लेके चलना है। यहाँ पर देखते हैं क्या पोजीशन है। थोड़ा कमज़ोर शेयर है, 6 पे 35 पैसे से हिसाब से मिल जाएगा, 10 रुपये का इसके ऊपर जो है टारगेट लेके चल रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। देखें ध्यान से तो डीपली पोजीशन में डाउन पोजीशन ही बनी हुई है, इंडिकेटर पोजीशंस भी डाउन ही पोजीशन दे रहा है, वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके से है वो टेक्निकली सारी चीज़ें उस तरीके से नज़र आ रही है। फंडामेंटली अगर देखने की कोशिश करें कि जो अगस्त आयरन में अगस्त के अंदर जो है ना, मैंने इसमें चेक करा, पूरा अगस्त चेक करता रहा कि उसके हिसाब से आयरन की जो बिक्री थी वो 3.4 जो है MT था टन, यानी कि उसके हिसाब से मिलियन टन के, जो घटकर जो है ना 3.14 हो गया, यानी ये 3.54 से कम होके 3.14 रह गया। तो मैंने देखा कि उसके बिहाफ पे वर्कआउट जो है वो अच्छा नहीं कर रहा था, जिसके बिहाफ पर मैंने देखा कि प्रोडक्शन की जो वर्कआउट है वहाँ पर जो कमजोरी नज़र आ रही है वो अभी भी सितंबर स्टार्ट में नज़र आती हुई नजर दे रही है, जिस पे हमने टारगेट लिया है 10 का, स्टॉप लॉस लगेगा 3.5 रुपये का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ये और वर्कआउट कर सकते हैं। लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर इस पे आप वर्कआउट करिए और इसका फ़ायदा उठा के चलते हैं। देन इस जो अपनी वीडियोज़ हैं उन्हें कमेंट जरूर करते रहें। देन मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।